नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। मनीष सिसोदिया की फिर बड़ी मुसीबत। जासूसी केस में गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। दिल्ली का मेयर कौन, रेखा गुप्ता या शैली ओबरॉय? बस्ती में भाभी की जगह परीक्षा दे रही थी ननद। अखिलेश यादव ने नेहा सिंह राठौर की स्टाइल में बजट पर किया तंज। कभी सोने चांदी से सुसज्जित रहती थी ये पत्थर की दुकानें। जोधपुर में फरार अपराधियों के खिलाफ मुहिम, एक साथ 12 वांछितों पर घोषित किए गए इनाम। दिल्ली नगर निगम सदन में मेयर चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही कुछ देर में ही चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय को मेयर पद के चुनाव में भारी मत से जीत मिली है। वहीं भाजपा की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को महज 116 वोट मिल पाए हैं, जबकि आपके उम्मीदवार को 150 वोट मिले हैं। दिल्ली के पूर्व पटेल नगर वार्ड से पहली बार पार्षद बनी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने दिल्ली नगर निगम का मेयर का चुनाव जीत लिया है। आप पार्षदों ने अपनी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय की जीत के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। शैली ओबरॉय ने वार्ड नंबर 86 से एमसीडी पद का चुनाव जीता है। दिल्ली की नई मेयर शैली ओबरॉय दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं। 39 वर्षीय शैली ओबरॉय व्यापार संस्था भारतीय वाणिज्य संघ यानी कि आईसीए की आजीवन सदस्य भी हैं। शैली ओबरॉय को विभिन्न सम्मेलनों में कई पुरस्कार हासिल हुए हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। कॉलेज में पढ़ाई के समय मेधावी स्टूडेंट रही शैली ओबरॉय को सबसे ज्यादा ग्रेड पॉइंट हासिल करने के लिए मिस कमला रानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही स्कॉलरशिप भी दी गई थी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से वाणिज्य में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। शैली ओबरॉय 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। उन्हें दिल्ली आप की महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। शैली ओबरॉय ने 26 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेश करके दिल्ली एमसीडी के मेयर का इलेक्शन समय से कराने की मांग की थी। दिल्ली में हुई सनसनीखेज निक्की यादव हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मर्डर केस का आरोपी साहिल गहलोत पुलिस के सामने कई हैरान करने वाले राज उगल रहा है। डेक्कन हेरल्ड में छपी एक खबर के मुताबिक आरोपी साहिल ने पुलिस को बताया है कि उसने और निकी ने आर्य समाज के मंदिर में शादी की थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी का दावा है कि निक्की उसे शादी के सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रही थी। साहिल का यह भी कहना है कि निक्की उस महिला को सबूत भेजने की भी धमकी दे रही थी जिससे उसकी शादी होने वाली है। मालूम हो रहा है कि साहिल गहलोत ने पुलिस के पूछताछ में निक्की यादव की हत्या करने की बात कबूल की थी। उस पर हत्या के बाद निक्की के शरीर को एक ढाबे की फ्रिज में रखने और फिर उसी दिन उसे किसी दूसरे महिला से शादी करने का आरोप भी है।
कश्मीर के श्रीनगर स्थित ट्यूलिप गार्डन में विभिन्न किस्म के फूल देखे जाते हैं। इस गार्डन को देखने के लिए विदेश से भी पर्यटक आते हैं। वहीं यूपी के गाजियाबाद में भी श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन की तर्ज पर ही फ्लावर एंड चटकारे शो का आयोजन किया गया है। वहीं विभिन्न प्रकार के देसी विदेशी फूल लोगों का मन मोह रहे हैं। श्री जी नर्सरी लगा चलाने वाले आशीष गोयल ने बताया है कि फ्लावर शो में सीजनल फ्लावर की मांग ज्यादा होती है और उनके पास एग्जैक्टिक पॉइंट और प्लांट से ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर में आसानी से नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा लोग विभिन्न प्रकार के गुलाब खरीद रहे हैं। आईसी टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से चॉकलेट की दुकान चलाने वाले सिमरन ने बताया है कि वो घर में ही कस्टमाइज चॉकलेट बनाती है। उन्होंने अब तक 15 प्रकार के विभिन्न फ्लेवर के चॉकलेट लॉन्च किए हैं। खास बात यह है कि इन सभी में कोई मिलावटी फ्लेवर नहीं डालती हैं। वो बच्चों को कार्टून कैरेक्टर की बनी चॉकलेट पसंद आ रहे हैं। कहते हैं कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। ये बात राजस्थान के डूंगरपुर के एक सरकारी स्कूल में सच साबित हुई है। यहाँ लगभग 200 बच्चे खाना खा रहे थे। पास में ही चूल्हे पर खाना बन रहा था, तभी अचानक गैस की टंकी में आग लग गई। आग को देख स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस को देने पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और हेड कांस्टेबल गोविंद लवाना और चालक तुलसीराम ने सूझबूझ और बहादुरी दिखाते हुए जलती हुई गैस की टंकी को स्कूल से बाहर फेंका। इस तरह स्कूल में बड़ा हादसा होने से टल गया। मिली जानकारी के मुताबिक डूरंगपुर के ओवाड़ी थाना क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जलोदा में करीब 200 स्कूली बच्चे बैठकर पोषाहार खा रहे थे। पास ही महिला रसोईया रोटी बना रही थी, तभी अचानक गैस की टंकी में आग लग गई। आग को देखकर बच्चे प्रिंसिपल ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद वहां हेड कांस्टेबल गोविंद लवाना और चालक तुलसीराम पहुंचे और कोई बड़ा हादसा होने से उन्होंने बचा लिया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ किया है कि उनको सीएम बनने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। बुधवार को जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड के बानावर पहुंचे तेजस्वी ने राजनीतिक बयानबाजी को लेकर खुलकर बातचीत की। बिहार में राजद के विधायक अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को जल्द मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन खुद तेजस्वी यादव ने अलग ही बात कह डाली। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी 2025 में ही नहीं बल्कि 2030 में भी मुख्यमंत्री बने रहें। वो जितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे उतना उनका अनुभव बढ़ेगा। इसमें दिक्कत क्या है? तेजस्वी यादव ने ये भी बात की कि सामान्य तौर पर कही या जेडीयू के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कि जेडीयू नेता किसी त्यागी या कह कर रहे हैं या नहीं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद पर 2030 तक कोई वैकेंसी नहीं है। वही ललन सिंह कह रहे हैं कि 2025 में ही तेजस्वी जी का सीएम बनना तय नहीं है। इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा मुख्यमंत्री रहेंगे उतना ही उनका अनुभव बढ़ेगा। नीतीश जी में क्षमता है। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को एक बड़ी राहत मिली। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर दिए गए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस मामले में उद्धव ठाकरे गुट को 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते। इससे पहले मंगलवार को ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत खेमे ने एक असामान्य कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के शिवसेना विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता कार्यवाही पर फैसला किया जाए।
शिवसेना ने कहा कि संविधान की लोकतांत्रिक भावना को कायम रखने का यही एकमात्र तरीका होगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे नीत धड़े को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए उसे तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया था। पार्टी पर नियंत्रण के लिए चली लंबी लड़ाई के बाद 78 पृष्ठों के अपने आदेश में आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनावों के पूरा होने तक मशाल चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी थी। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में डीसीपी के पद पर कार्य कर चुके और वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने पदभार ग्रहण करते ही अपने चिर परिचित अंदाज में काम करना शुरू कर दिया है। अपराधियों पर लगाम कसने के लिए उन्होंने 12 वांछित अपराधियों पर नाम की घोषणा कर डाली। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया है कि राजस्थान पुलिस नियम 1965 की धारा 4 एवं 18 के तहत इनाम की घोषणा की गई है। इनमें से 9 आरोपियों पर 5-5 हजार और 3 अपराधियों पर 2-2 हजार रुपए सहित कुल 12 अपराधियों पर इनाम घोषित किए गए हैं। इन अपराधियों में श्यामलाल विश्नोई निवासी जूड़ पर 5,000 रुपए, महिपाल मागरा निवासी मागरा बिश्नोई पर 5,000 रुपए, राजेश सियारी पर 5,000 रुपए, मंगलीपुर पुत्र बिरलाम विश्नोई पर 5,000 रुपए, कैलाश निवासी पर भी 5,000 रुपए, हनुमान जाखड़ पर 5,000 रुपए, हनुमान पुत्र भल्लाब्रम बिश्नोई पर भी 5,000 रुपए वही इनाम घोषित कर दिए गए हैं। इनकी जानकारी देने के लिए एसपी द्वारा आमजन से अपील भी की गई है। जानकारी एसपी ग्रामीण को फोन के जरिए ही या सोशल मीडिया के जरिए दी जा सकती है। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि इन अपराधियों की जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीत चुकी अंडर 19 भारतीय महिला टीम के साथ महेंद्र सिंह धोनी का एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नाम दिया गया क्रिकेट क्लीनिंग MSD। इस वर्कशॉप में क्रिकेट में अपर अनुभव रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने अंडर 19 महिला खिलाड़ियों को फिटनेस, गेम प्लान तैयार करने, दावत में बेहतर खेलने समेत कई जरूरी टिप्स दिए। अंडर 19 महिला खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए धोनी ने इस तरह के वर्कशॉप का स्वागत किया और कहा कि भारत हमेशा से ही क्रिकेट का पावर हाउस रहा है। वर्तमान समय में टीम इंडिया की पहली महिला टीम नई आयाम को गाड़ रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमेशा मानते रहे हैं कि भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों में खेल को लेकर हमेशा से ही काफी पोटेंशियल रहा है और अब जाकर इस तरह के वर्कशॉप में जब युवा खिलाड़ियों के साथ वो संवाद कर रहे हैं तो उनका विश्वास और भी गहरा होता जा रहा है इस विषय पर। महेंद्र सिंह धोनी के साथ संवाद और उनमें टिप्स को लेकर अंडर 19 की महिला टीम भी बेहद उत्साहित नजर आई। कार्यक्रम के समापन के मौके पर ही माही ने अपना हस्ताक्षर किया और उसके साथ ही उन्होंने बल्ला भी भेंट किया। साथ ही खिलाड़ियों के साथ एक सेल्फी भी उन्होंने ली। दरअसल क्रिकेट क्लीनिंग MSD का मकसद ही यही था कि क्रिकेट के रोल मॉडल बन चुके महेंद्र सिंह धोनी के अपर अनुभव को युवा महिला खिलाड़ियों के साथ साझा करने का एक बड़ा मंच दिया जाए। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया है। सामना में शिवसेना ने कहा है कि 2024 में बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्ष का एकजुट होना बेहद जरूरी है और कांग्रेस को इसकी पहल करनी चाहिए। अगर सभी विपक्ष दल समय पर सतर्क नहीं हुए और एक साथ नहीं आए तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित होगा।
इस पृष्ठभूमि पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कांग्रेस से की गई अपील महत्वपूर्ण है। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना यूनिट ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना तानाशाही प्रवृत्ति से लड़ना जैसा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव भाजपा से लड़ने के लिए स्वतंत्र चूल्हे जलाकर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे चूल्हे का कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस से द्वेष करना भाजपा की मौजूदा तानाशाही से कैसे लड़े, इस पहेली को पहले ही सुलझाना जरूरी है। सभी को भाजपा के विरुद्ध लड़ना है, लेकिन मौजूदा भाजपा से अलग संसार और चूल्हा लगाकर लड़ना नहीं जा सकता। विपक्षियों की एकता की मुट्ठी बनाए बिना लड़ना संभव नहीं है। जिले सहित उत्तर बिहार में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री बढ़ने के कारण लोगों को धूप अभी से आफत लगने लगी है। RPCAU, पुशाई ग्रामीण कृषि मौसम सेवा समस्तीपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मिलकर 22 से 26 फरवरी तक का मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस दौरान उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में आसमान तो साफ रहेगा और मौसम के शुष्क रहने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। मौसम के लिहाज से किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए गए हैं। लेटेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक रहते हुए 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है। अब 26 फरवरी तक अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहते हुए 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस दौरान सुबह व दोपहर के शाम समय में भी 53% सापेक्ष आर्द्रता रह सकती है। हालांकि इन दिनों धूप के कारण दिन अधिक गर्म रहने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पच्चीस फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली हो रही है। इस रैली में करीब 3 लाख लोगों के शामिल होंगे। इस रैली देश को एक नई दिशा और दशा देगी, ऐसा ही मानना है। लेकिन ये दावा बिहार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह का है। इस बीच महागठबंधन की रैली को लेकर जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन रैली के पोस्टरों में कहीं पर भी राहुल गांधी की तस्वीर नजर नहीं आ रही है और यही बात सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी 25 फरवरी को ये महारैली उसी रंगभूमि मैदान पर होगी जहां 23 सितंबर को देश के गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने रैली कर हुंकार भरी थी। रैली को लेकर महागठबंधन के सभी मंत्री नेता पूर्णिया और आसपास के इलाकों में घूम घूम कर बैठक कर लोगों को रैली में आने के आमंत्रण दे रहे थे। बैनर पोस्टरों से पूरा पूर्णिया सज गया था। पोस्टर बैनर से राहुल गांधी का नाम और फोटो गायब होने के सवाल पर मंत्री लेगी सिंह ने कहा है कि सभी घटक दलों के विचार विमर्श से ही रैली की तैयारी तय की गई है। इसमें सब लोग शामिल होंगे और सभी दलों के बड़े नेताओं का नाम इसमें शामिल है। कांग्रेस के सोनिया गांधी का फोटो बैनर पोस्टर में लगा हुआ है। बिहार के गया समेत कई जिलों में ताड़ के पेड़ नहीं काटने को लेकर अभियान चलाया गया है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह वज्रपात कहा जाता है। गया में सबसे अधिक वज्रपात होती है, जिसके कारण जान माल का काफी नुकसान होता है। ऐसे में ताड़ का पेड़ वज्रपात को अपनी ओर खींचने के लिए कारगर माना जाता है। गया की भौगोलिक क्षेत्र पठारिया बंजर भूमि के कारण अधिक वज्रपात होती है। जिले के फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र में सबसे अधिक वज्रपात होती है।
पिछले वर्ष की बात किया जाए तो 2022 में गया जिले में वज्रपात की वजह से 44 लोगों की मौत हो चुकी थी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के कई जिलों में वज्रपात को अपनी ओर खींचने वाले ताड़ के पेड़ की संख्या बहुत ही कम हो गई है। इस कारण से इस इलाके के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मौत सबसे अधिक वज्रपात से ही हो रही है। सर्वेक्षण में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की अधिक मौत वज्रपात से होती है और लगभग 70% पुरुष और 25% महिलाएं वज्रपात की चपेट में आते हैं, जबकि 5% बच्चे इसके चपेट में आते हैं। गया आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा प्रबंधन सलाहकार कुमार दीपक ने बताया है कि जिले की वज्रपात से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में सायरन तथा सभी सरकारी भवनों पर हूटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत अरेस्टर लगाए जाएंगे और लोगों को खेतों की मेट पर ज्यादा से ज्यादा ताड़ का पेड़ लगाए, इसको लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार का इंद्रवज्र ऐप के माध्यम से लोगों को मौसम की जानकारी पहले से ही दी जाती है। करीना कपूर और सैफ अली खान के छोटे बेटे जहे अली खान 21 फरवरी को 2 साल के हो गए। बॉलीवुड के मशहूर कपल ने अपने बेटे की दूसरी सालगिरह फैमिली और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। पार्टी की कई तस्वीरें मम्मी करीना और बुआ सबा पटौदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। जे के बर्थडे पर पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठी हुई। करीना कपूर ने घर को गुब्बारों से डेकोरेट करवाया था। करीना ने अपने लाले बेटे को गोद में लेकर फेक कटवाती भी नजर आई थी। पटौदी खानदान के छोटे बेटे यानी कि जेह बाबा के बर्थडे पर पापा सैफ अली खान और मम्मी करीना कपूर गुब्बारों के बीच नजर आ रहे हैं। करीना सैफ के बड़े बेटे तैमूर भी खेलते दिख रहे हैं। इन क्यूट तस्वीरों की तरह तारीफ करते हुए फैंस बधाई दिए। सैफ अली खान अपने बहनों सोहा अली खान और सवा अली खान के साथ पोज देते हुए भी नजर आए। बर्थडे की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सैफ अली खान इन दिनों अमृतसर में एक प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन अपने बेटे के जन्मदिन को फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने छुट्टी लेकर जगह पर मौजूद हुए। जहांगीर अली खान के बर्थडे पर एक शानदार पूल पार्टी रखी गई थी। इस पूल पार्टी में बॉलीवुड स्टार अपने बच्चों को लेकर पहुंचे थे। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम में जे के बर्थडे को विश करते हुए एक फोटो भी शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि उनका बेटा उनकी गोद से बिल्कुल नहीं आना चाहता है। बर्थडे पार्टी में तुषार कपूर का बेटा अंगद द्विवेदी अपने बच्चों के साथ, सोहा अली खान, कुणाल खेमू अपनी बेटी इयाना समेत कई सेलेब्स पार्टी में पहुंचे थे। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।